कहानी का शीर्षक अभिमानी पंडित। एक नगर में एक बहुत ही अभिमानी पंडित रहा करता था। उसे अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड था। वह कहीं भी जाता, किसी से भी मिलता, उसे अपने ज्ञान का बखान करने लगता है। अपनी तारीफों के पुल खुद ही बांधने लगता और सबको नीचा दिखाता। एक दिन इस अभिमानी पंडित को अपने नगर से दूसरे गांव जाने के लिए एक नाव चलाने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। पंडित नाव चलाने वाले व्यक्ति को पकड़ता है और उसे उस पार जाने के लिए कहता है। नाव चलाने वाला व्यक्ति अपनी ही धुन में चुपचाप अपनी नाव चला रहा होता है। तभी अभिमानी पंडित उसे अपने ज्ञान का बखान करने लगता है और उस नाव चलाने वाले व्यक्ति से कहता है कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, तुम्हें कितना ज्ञान है, तुम्हें क्या क्या आता है और तुम क्या क्या कर सकते हो। अभिमानी पंडित की बात सुनकर नाव चलाने वाला व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैं आपकी तरह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ और मुझे पढ़ाई का कुछ भी ज्ञान नहीं। नाव चलाने वाले की बात सुनकर अभिमानी पंडित कहता है, अरे तुम तो अनपढ़ गंवार हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। तुमने तो अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर लिया। तुम्हारे जीवन का तो कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। तुम क्या करोगे अपने जीवन में। उसे नीचा दिखाकर उस पर हंसने लगता है। नाव चलाने वाले व्यक्ति को पंडित की बात से बहुत बुरा लगता है और वह चुपचाप अपनी नाव चलाने लगता है। कुछ ही दूरी पर नाव आगे बढ़ने के बाद बीच नदी में जा पहुंचती है। तभी तेज तूफान उठने लगता है। नदी की लहरें जोर से चलने लगती हैं। पानी का भाव बढ़ने लगता है। तूफान बड़ा तेज होने लग जाता है और नाव डगवाने लगती है। यह खतरनाक मंजर देखकर पंडित डरने लगता है और घबराने लगता है। तभी नाव चलाने वाला अभिमानी पंडित से कहता है, क्या आपको तैरना आता है। पंडित घबराते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैंने कभी तैरना सीखा ही नहीं। तब नाव चलाने वाला कहता है कि तब तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपको नाव चलाना नहीं आता, तैरना भी नहीं आता, अब तो आप डूब जाएंगे। इतना कहकर नाव चलाने वाला व्यक्ति नदी में छलांग लगा देता है और अभिमानी पंडित देखता रह जाता है। कुछ देर के बाद नाव पूरी तरह से पलट जाती है। पंडित नदी में डूबने लगता है। पंडित को डूबता देख नाव चलाने वाला व्यक्ति पंडित की जान बचा लेता है और उसे किनारे पर लेकर आता है। इस तरह से अभिमानी पंडित की जान उस नाव चलाने वाले ने बचाई। जब पंडित को होश आता है तो वह नाव चलाने वाले से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। इस तरह से अभिमानी पंडित का अभिमान टूट जाता है और वह पंडित समझ जाता है कि अपने ज्ञान का कभी भी बखान नहीं करना चाहिए। सीख दोस्तों, ऊपर वाले ने हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ गुण और उसका टैलेंट दिया है और हर अलग अलग परिस्थिति में इंसान अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता है। इसलिए अपने गुणों का, अपने टैलेंट का कभी भी अभिमान बखान नहीं करना चाहिए और किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लगी और कृपया करके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।